नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और खास खबरें पहले बता देते हैं आपको। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, दिल्ली के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में पहुंचे हुए थे। चंडीगढ़ में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की, पार्टी नेताओं को हिदायतें जारी की, क्योंकि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसका नतीजा हमें देखने को भी मिला जब अरविंद केजरीवाल पत्रकारों के साथ रूबरू हुए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए जो उनकी रणनीति है वह भी खोल कर रख दी। केजरीवाल ने साफ कहा कि यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब में लोगों के पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक और घोषणा की है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में भी सुविधाएं दी जाएंगी। दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में। सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साठगांठ है। और इस साठगांठ की, गंदी साठगांठ की वजह से पंजाब के अंदर बिजली महंगी है। इस साठगांठ को खत्म करना है। और अगर ये साठगांठ खत्म हो गई और इन बिजली कंपनियों को हमने ठीक कर दिया तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है। पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1-1.5 साल से भगवंत मान जी के, चीमा साहब के नेतृत्व के अंदर हमारे एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, 1-1.5 साल से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे, गांव-गांव के अंदर लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याएं सुनी। लोग पंजाब में बहुत दुखी हैं, हर जगह दुखी हैं। अमृतसर में कैंप लगाए, जालंधर हो, बठिंडा हो, लुधियाना हो, पठानकोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परेशान हैं। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। उस दिन भगवान जी मुझे बता रहे थे, इनका फोन आया एक दिन मेरे पास, गला रोने का सा बना हुआ था इनका। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में 1 पंखा और 2 बल्ब, 1 पंखा 2 बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ है उसका। वो बेचारा भर नहीं पाया, उसकी बिजली काट के चले गए। अब वो कैसे जिएगा? आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है? और सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं हैं। क्यों? एक आदमी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, पूरा महीना कमाता है, कमा के घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है और पूरा महीना खर्चा अपना घर, बीवी को चलाना पड़ता है, महिला को चलाना पड़ता है, हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है। कई घर ऐसे हैं, महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आधे से ज्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है। अब कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे ज्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं। तो जिस तरह से दिल्ली 2013 में जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, दिल्ली में भी यही हालत थी। लोगों के अनाप शनाप बिजली के बिल आते थे, किसी के 50,000, किसी का 1 लाख। लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे।
उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ थी, जैसे पंजाब में वैसे वहां सांठगांठ थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल। और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो आप पूछोगे कि जी कितने दिन में पूरे कर? उनके वादे तो 5 साल हो गए, तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर, मेरे को 2.5 साल लगे थे 24 घंटे बिजली। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में दूसरी बार, 2014 की गर्मियां याद है, 7-7, 8-8 घंटे के रात को पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। कैसे? मुख्यमंत्री बनने के 2.5 साल तक मैंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके जितनी पुरानी तारें थी सब चेंज करवाई, पुराने ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे सारे बदलवाए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराया, सारी लाइनें ठीक कराई, तब जाके दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली मिलती है। तो 24 घंटे बिजली देने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। 3 से 4 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आपको 24 घंटे बिजली भी देगी। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी और पुराने सारे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनको अपने घर चलाना होता है, खर्चा चलाना होता है। इसके बाद मैं समझता हूं कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जो बिजली के पुराने बिल माफ किए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जाएगी, उनके पास पैसा बचेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी वो, अपने घर में और सुविधाएं दे सकेंगी वो, और मैं समझता हूं इससे पूरे पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशहाली आएगी। इधर एक तरफ अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकले ही थे कि कुछ ही देर बाद शिरोमणि अकाली दल का भी सद्दा आ गया, बुलावा आ गया कि वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद थे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा और विक्रमजीत सिंह मजीठिया। दोनों ही नेता ने पूरी कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर बड़े बड़े वायदे कर गए हैं, लोगों को गुमराह करने की उन्होंने कोशिश की है, ऐसी बातें दलजीत सिंह चीमा ने कही। तो उन्होंने भी उन वायदों को, उन जुमलों को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ की जनता को, यानी पंजाब की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नोटिस के उत्ते तुहानू खेचल दित्ती है क्योंकि पंजाब दे विच एक तो काइंडली तुसीं चुप करोगे थोड़ा जिहा, फिर आवाज आएगी, क्योंकि पिछे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है। कृपा करके थोड़ा जिहा, क्योंकि पंजाब दे विच विधान सभा इलैक्शन जिहड़ियां ने वो सिर ते आ गई हैं। इस करके फिर एक बारी फसली बटेरे पंजाब की जनता नूं गुमराह करने वास्ते वड्डे वड्डे झूठ दे नवे पैकेज दियां पंडां बना के फिर पंजाब की धरती के उत्ते उतरने शुरू होए आ। सो उन्हां दे झूठ का पर्दा फाश करने वास्ते इस स्पैशल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ वो रखी गई है। अज दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शायद प्रेस क्लब की है।
ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰੰਟਰ ਵੀ ਖੜਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚॉइस ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਲॉप ਮਾਡਲ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ, ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮਾ ਕਰਾਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹਲੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਓ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਲਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਵੇਖੋ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ SYL ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਚੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਚੜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਚਲਾਕ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ 8-10 ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ MLA ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ।
ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਪ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਮਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜੰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ 200 यूनिट माफ होता और दिल्ली केड़ा फॉर्मूला लाया। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और कई विकासात्मक मुद्दों को पारित भी किया गया है। कुछ यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई थी। हंगामे के साथ यह बैठक शुरू हुई है। पानी और ब्रीदिंग ऑपरेट्स सेट्स पर काफी बहस हुई। पार्षदों के मुताबिक ब्रीदिंग ऑपरेट्स सेट्स की संख्या अधिक होने के कारण फायर कमेटी को इनकी समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही बैठक के दौरान सितंबर में होने वाली गुलदाउदी शो को ऑर्गेनाइज करने को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को तैयारियां करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह गुलदाउदी शो होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी तैयारियां करने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि लेकिन अंतिम फैसला दिसंबर में ही लिया जाएगा। इसके अलावा काउंसलर्स दिल्ली की अंबाला की सीवरेज डिस्पोजल प्लांट की इंस्पेक्शन कर चुके हैं। इसके बारे में सदन में रिपोर्ट भी पेश की गई है और साथ ही साथ मुलाया में गौशाला के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सेक्टर 25 रोड बम के पेवर ब्लॉक को ठीक करने का प्रस्ताव और मनीमाजरा के कार्यों को प्राथमिकता से करने के प्रस्ताव भी लाए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में कुछ युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहाँ पर युवक आए और मार्केट में रात को सो रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही साथ कुछ लोग उन्हें बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट हुई और यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह सारी वारदात कैद हो गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन की और युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इन्हीं युवकों को बेल पर छोड़ भी दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के पेट्रोल पंप के पीछे जो जंगल है, वहां पर झाड़ियों में आग लगी। अब आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी और इनके संचालकों को चिंता सताने लगी। बार बार फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी दिखाई। एक के बाद एक कई गाड़ियां पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। अब यह आग क्यों लगी थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस जंगल में आग लगाई हो, क्योंकि जंगल में ज्यादातर जो झाड़ियां थी वो तेज धूप के कारण, तापमान बढ़ने के कारण सूखी हुई थी और जैसे ही इन झाड़ियों में आग लगी तो वह आग धीरे धीरे बढ़ती गई और आगे की तरफ फैलती गई और पेट्रोल की तरफ यह आग बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनको सूचना मिली, उन्होंने देखा धुआं उठ रहा था तो इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। तो ये थी कुछ ऐसी खबरें जो हमारा और आपका जानना बहुत जरूरी था और रोशन भव सिटी हलचल का प्रयास रहा है कि आपको आपके शहर की खबरों से रूबरू करवाते रहें और अपने शहर की खबरों को जानने के लिए, अपनी छोटी से छोटी खबर को ज़्यादा और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल। रोशन भाव।